चुप रहना गलत है, चुप बैठ जाना और भी गलत। चुप बैठना नहीं, चुप रहना नहीं, कहना है। कहना है कि हम सिर्फ वह नहीं जिसे सर्जरी ने काटा, सिकाई ने जलाया, दवाओं ने मारा। चंद उत्पाती अपनी आवारगी में, अपने अधूरेपन से भले ही रुला ले दर्द के आंसू। करना है इस गुपचुप अक्खड़ जिद्दी कैंसर को हिलाने मिटाने की कोशिश। बहुत रोशनी इकट्ठी करनी होगी, पर मीनारों में नहीं। बनाने होंगे उस रोशनी के पुल जो जोड़ते हो हर किरण को, हर तार को। उगानी हो भले ही हथेली पे धूप, या पूछना पड़े रात से सुबह का पता। सूरज को जगाना होगा, लोगों को जिलाना होगा, ताकि जीता रहे सब कुछ। मरेवा जो आतंक है, स्याह है, बेओर छोर है, बेलगाम है, अब तक अधूरा कोई नहीं। गड्ढा खोदने में लगा था तो कुछ प्रोडक्टिव भी होगा। संजू, प्रोडक्टिविटी का तुम्हारा आइडिया ना बहुत घिसा पिटा ओल्ड स्कूलिंग वाला है। एरोबिक्स हेल्दी इंडिविजुअल पैदा करता है और बहुत सारे हेल्दी इंडिविजुअल मिलकर एक हेल्दी सोसाइटी बनाते हैं। हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी। संजू, ऐसे करने में जान बचेगी तो तब दिमाग का कुछ होगा ना। ये ऑफिसर है। अच्छा सुनो, तुम तो लो, मेरे साथ चलो। यार प्लीज राजी, सुबह साथ। 40 किलोमीटर तुम पूरे अंदर जा रहे हो। तुम्हारे साथ में गांठ है क्या? यार तुम्हारे साथ में गांठ है। You are a complete psycho संजू। हम सबके शरीर में हजारों गांठें होती है, कभी कभी उभर आती है बस। डॉक्टर को दिखा लो। ब्रेस्ट फीडिंग में हो जाता है संजू। हाँ यार फिर भी कुछ नहीं, साथ बंद करो और जाओ तब तक जाने की तैयारी करो। फ्रिज में से फलों को निकाल के रख देना, मैं आके काट दूंगी। मैं डॉक्टर से टाइम ले लूं। मैं देख लूंगी ना। अरे यार गांठ मटर के दाने जितनी बड़ी होगी है। तरबूज तो नहीं हुई है ना। लो ये आदमी लोग, इन्हें औरतों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी रहती है।
डिमांड है मटर के दाने दीजिए, नहीं मोती के दाने दीजिए। राजी, राजी, अरे राजी सुनती है? मेरी हंसी में मोती रहते हैं, गोल गोल मोती, कुबेर की खजाने के सारे मोती। तू यूं ही बना बता मेरे हंसी में उड़ा देगी, तो कुबेर बेचारा तो तकला ही हो जाएगा। मैं जब भी हंसती, मेरी माँ मेरी हंसी पर अपनी चुगली और दिन से काटी। खजाने के ये अनमोल मोती यूं ही मेरी छाती से झड़ जाए। क्यों ना मैंने हंस हंस के उड़ा चौकोर कमरा, शीशे के दरवाजे से गुजरता लंबा गलियारा, दोनों ओर कतारबद्ध कमरे, कमरों के दरवाजे पर झूलती इस्पात की चमकीली तख्तियां, जिन पर खुरच खुरच कर लिख दिया गया है जांच कर, पैथ लैब, शल्य चिकित्सा। शीशे का दरवाजा खुलता बीच बीच में, हवा की ठंडी लहर और ठंडा कर देती चौकोर ठंडे कमरे को। गलियारों सा लंबा इंतजार फिसल आया है चौकोर कमरे में। चौड़े कमरे में इंतजार और चौड़ा हो गया है। पेशेंट के पुकारे जाने वाले हर नाम के साथ दिल थोड़ा और ऊपर आ जाता है। ठंड की एक महीन सी सिहरन रीढ़ की हड्डियों को चीरती और गहरे उतर जाती। सब कुछ यंत्रवत, सहमा सहमा सा, फुसफुस फुसफुस, बातों की भिन भिन करती आवाज, जैसे इन गलियारों में रचा जा रहा है मौत का गहरा षड्यंत्र। पीछे मुड़ो, भागती चली जाओ, कायरता होगी, नहीं सामना करोगी। थोड़ी सी लौ चाहिए बस, जिद्दी बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। सच्ची हंसी में बड़ी गर्माहट होती है। अम्मा कहती है हंसकर सामना करो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मरे हुए रिश्तों में हरारत पैदा हो जाती है। अम्मा कहती है हंसकर करना होगा, मौत सी ठंडक का सामना हंसकर करना होगा। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। डर लग रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है। लग तो मुझे भी रहा है। फिर तो हम दोस्त हुए, डर के दोस्त। तुम हंस रही हो, हंसने से डर जाता है। अकेली आई हूँ। संजय काम पे गया है, मुझे यहाँ से काम पे जाना है। और तो छुट्टी लेकर आई। हस्बैंड काम पे गए। कहाँ है? लेफ्ट ब्रेस्ट में। मेरे भी लेफ्ट में है। कब से है? कब से है ये कैसे बता सकती है? पता चला 3 महीने पहले। और अब आई हूँ। हस्बैंड को बताया तो पहले टाल गए, फिर झल्लाने लगे। गांठ बड़ी हो गई तो खुद आना पड़ा। मुझे तो अभी 2 दिन पहले संजय ने बताया। जिद करने लगा तो आना पड़ा। लकी हो शायद। पेशेंट नंबर 21 कमल। नंबर आ गया, चलती हूँ। क्या कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास मेरा ही नंबर है। स्माइल।
हाथ ऊपर, सामने की तरफ, बगल में, कमर पे रखिए। कब से है गाय? 3 महीने पहले चाल गया। 2 दिन पहले पता चला। देर से क्यों आई? हस्बैंड ने चाल दिया। हस्बैंड पीछे पड़ गए। जरा सी देरी जान तो लंबा खींच सकती है। घर में किसी को स्तन कैंसर तो नहीं? माँ, बहन, नानी या किसी को? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं। मेरे भाई को लंग कैंसर था। सिगरेट बहुत पीते थे। इलाज के बाद भी बच नहीं सके। फौरन जांच करानी पड़ेगी। साइटोलॉजी विभाग में चली जाइए। अर्जेंट है। अपने पति से कहिए, टाले नहीं। शाम हो गई। आज ऑफिस रहने देती हूँ। शाम हो गई। हस्बैंड ऑफिस से घर पहुंचने वाले। हॉस्पिटल बंद हो गया होगा। कल सुबह जल्दी निकल आऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि हॉस्पिटल जाना है। इलाज मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। कमल, तुम ठीक तो हो? मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? गॉड मुझे ही क्यों पनिश कर रहा है? Hey, please don't do this. Get up and gather yourself. प्लीज लीव मी। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? बचपन से लेके अब तक जो भी बुरा होता है मेरे साथ ही होता है। I'm sorry. तुम मुस्कुरा सकती हो तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी खिलखिलाकर हंसे। भाषण सब देते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि दुआ मांगने से जरूरी नहीं कि जान बच जाए, लेकिन जान बचाने की कोशिश करने से जान जरूर बच सकती है। चलती हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। अपने हस्बैंड को अच्छे से बताओ, वो जरूर साथ आएंगे। बताओ, बताना तो पड़ेगा। कल आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेटा पहले होमवर्क करना है। मम्मी प्लीज। हाय रजनी, शाजी, आज हॉस्पिटल गई थी? आज हॉस्पिटल गई। अरे यार प्लीज तंग मत करो, लेवल बस पूरा होने वाला है। हाँ गई थी। कल फिर जाना है। फिर जाना है मतलब? मतलब फिर जाना है। डॉक्टर श्योर नहीं है, या फिर है भी तो रिकन्फर्म करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा है? रजनी, या तुम सिर पर मत सवार आ करो। कंसंट्रेशन की ऐसी की तैसी हो गई। अब बोलो भी। आज हॉस्पिटल गई थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिख दिया होगा। हाँ, जांच करानी है। अरे आई न्यू इट। डॉक्टर नहीं खटमल है साले। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यार प्लीज कीप क्वाइट यार। आज मुझे लेवल पार करना ही है।
मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत नहीं है। जांच मेरी होनी है, छुट्टी तुम्हें क्यों चाहिए? ये रही मेरी एप्लीकेशन, कल जाके ऑफिस में ले लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा छुट्टी मत करो। मैं इस तक मुझ पर निकल आया ना, तो फिर लेने के लिए छुट्टियां नहीं बचेंगी। और वैसे भी जब जरूरत होगी मैं कह दूंगी तुमसे। Yes! Yes! I did it. कुछ कह रही थी? ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। What? हो सकता है, जांच करानी है। अरे बकवास करते हैं डॉक्टर यार। धंधा बना लिया है। 10 किस्म के चेकअप करवाएंगे और आखिर में लिख देंगे नेगेटिव। तब तक अच्छा खासा माल इनकी पॉकेट में पहुंच चुका होता है। तुम चुपचाप गर्म पानी और नमक से सिकाई करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। सदियों पुराना नुस्खा है। एक बार चेकअप करवा लेते हैं। जब तुमने मन बना ही लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम कल की छुट्टी ले लो, मेरे साथ चले चलो। डर लगता है मुझे। सवाल नहीं पैदा होता कल की छुट्टी का। कल मिस्टर माथुर की रिटायरमेंट का लंच है। पूरा डिपार्टमेंट पहुंच रहा है। ऑफिस के सारे बड़े लोग होंगे। तो फिर कल का रहने देते हैं, परसों चलते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? जरा सी गांठ है, खामखा राई का पहाड़ बना बैठी हो। राजीव, हद है यार। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात जर्राए बेनिशान। मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मेरी जात का जो निशान मिले, मुझे अपना नाम निशान मिले। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात जर्राए बेनिशान। मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मुझे अपना नाम निशान मिले। मेरी जात का जो निशान मिले, मेरी जात का जो निशान मिले, मुझे राज़े नज़्म जहां मिले, मुझे राज़े नज़्म जहां मिले। जो मुझे ये राज़े निहा मिले, जो मुझे ये राज़े निहा मिले, मेरी खामोशी को बयां मिले। आएंगे ना मिलने तुमसे शादी से पहले। हाँ, तो मेरे बुकू है। बात कर रहे घर से जल्दी निकली कि फौरन दिखाकर ऑफिस चले जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी। सीधे खड़े रहो यार। सीधे खड़े रहो चाचा। अरे बेटा सीधे खड़े रहो। अरे सीधे खड़े रहिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बच्ची कहाँ पड़ती है? कहाँ से आई हो भाई? कोने से उल्टे हाथ सीढ़ी से नीचे दाएं मुड़कर 3 साल में चौड़ी की लोहे की सीढ़ी सीधे जाने की लगी पट्टी क्या भाई? हाँ। ठीक है, जाती हूँ। नाम? विजय। उम्र? 30। क्या हुआ है? टांग फ्रैक्चर। टांग फ्रैक्चर की लाइन नहीं है ये।
अरे पहले बता दे। पहले पूछ रहा था, जाओ। चाचा नाम? चाचा थोड़ा जल्दी बोलिए, अगला शो गिटी में भी है। राकेश जी, अरे कोविड वाले कहाँ भेज दिए? चाचा कोविड दूसरी लाइन। नाम? आरज़ू। उम्र? 13। बेटा बच्चे के राकेश जी, बच्चे भी सर ये लाइन चेंज कराओ सर। बेटी वाले शो में चेंज करा दिया अभी कंटिन्यू है बुबू है। प्लीज नंबर कर दीजिए मेरा, छुट्टी साथ आई हूँ। डिपार्टमेंट? साइकोलॉजी, पर्ची पे लिखा है। साइटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। कमाल करते हैं आप, मैं अभी भी वहीं से आ रही हूँ। डॉक्टर से लिखवा के लाइए ना। लिखा है हिंदी में, इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। प्लीज मैम टाइम वेस्ट मत कीजिए, शादी है मेरे देखने में। जांच करानी है मुझे। बहुत सी जांच होती है, आपको कौन सी करानी है? पर्ची पे लिखा है छाती में गांठ है। तो ऐसा बोलो ना, छाती में गांठ है। हाल में टाइम वेस्ट कर दिया, अगली बार आओ तो डॉक्टर से साफ साफ लिखवा के लाना। टाइम वेस्ट नहीं चाहिए अपने को। अगली मेरे शादी है। मिस्टर नीचे, हाँ लेट हो गई। जल्दी से नीचे से पर्ची पर पाके नंबर लगवा। पीछे जाना होगा। हाँ जहाँ से आई हो वहीं से। तुम कहो तो मैं साथ चलूं? नहीं चली जाऊंगी। अच्छा, खिड़की पे मुझे तो कहना कि सुई की जांच। सुई की जांच, हाँ। सुनिए सुनिए, सुई की जांच करानी है मुझे। नाम? कमल। उम्र? 33। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो? अपनी बारी का इंतजार करिए। मौज कर दी। अरे काका आइए यहाँ बैठिए, बारी का इंतजार कीजिए। कहते हैं दोबारा जांच कराओ। फिर से? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी, अब सब कुछ फिर से। क्या करते हैं? गांठ की जड़ में जाकर कुछ करते हैं। दर्द होता है? दर्द उतनी देर ही जितनी देर ये जान चलती है। पेशेंट नंबर 70 रजनी। यस। हाय डॉक्टर। चलिए आगे चलिए। डॉक्टर मुझे दर्द कुछ ज्यादा होता है। जितना होना है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। आइए। डॉक्टर सुई से मुझे डर लगता है। दर्द ज्यादा होता है, सुई से डर लगता है। ऐसे ही डरती है तो एक दिन जिंदगी से डर लगने लगेगा। नहीं डॉक्टर, जिंदगी चाहे जैसी भी हो मुझे प्यारी है। चलिए। अरे कुछ नहीं होगा, बिटिया जाओ। अंकल आपका भी कुछ नहीं होगा, चलो चलिए। फिर से लेट हो गई। डॉक्टर मुझे रिपोर्ट देनी है, सुई की जांच है। कमल जी आज कोई साथ आया? जी नहीं, आप बताइए। देखिए समय बिल्कुल मत बर्बाद कीजिए, फौरन जाके सर्जरी वाकई डॉक्टर से मिलिए। समय पर बात मत करो, आप साफ से बताइए कि हुआ क्या है। अभी 2 जांच और हुई हैं, जब तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ग्राउंड फ्लोर पे थर्ड रो वहाँ चली जाएगी। इस कार्ड के चक्कर मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ कि इस हॉस्पिटल के सारे कॉरिडोर और कमरों का पता चल चुका है। ओके कमल, अगली बार ना तो अपने पति को साथ लाना। जी डॉक्टर, कोशिश करूँगी। डॉक्टर क्या कहा मुझे बताओ। मेरी वजह से खामखा तुम्हें परेशानी उठानी पड़ती है। ये मेरी फिक्र बंद करो यार, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो। मुझसे शादी करने से पहले ना तुम्हें मेरे पूरे खानदान की मेडिकल हिस्ट्री जान लेनी चाहिए थी। हाँ, खून पेशाब थूक की भी जांच करानी चाहिए। ये बकवास बंद करो यार। मान लो मेरी खून थूक और पेशाब की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आती तो
तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहता। तुम्हारा साथ के अलावा मैं कभी कुछ सोचा ही नहीं। लो बोलो, तुम जैसे बुद्धू के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा तो रहना होगा ना जी। हाय डॉक्टर। हाय जी, बिफोर टाइम। मैंने सोचा जब डॉक्टर मेरे साथ भाग रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहो भला। दैट्स द स्पिरिट। ये संजू है डॉक्टर, मैं इसकी जान हूँ। मैंने इससे कहा कि एक बार चल के देख तो लो कि इसकी जान की जान आजकल किन हाथों में। ये वही है डॉक्टर जिसके लिए मुझे जीना है। हाय डॉक्टर, आई एम संजय। हाय। की बात बुरा मत मानिए, ऐसे ही है। नहीं नहीं। बुरा? ही इज माय अनदर संजू। डॉक्टर, दरअसल इसे आपसे जलन हो रही है। डोंट वरी। रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई है। पता है संजय, 35 साल से कम उम्र की महिला होगा मैमोग्राम नहीं होता है। डॉक्टर के स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे हो गया। मैमोग्राम अगले बच्चे के लिए नुकसानदायी होता है। दो ही की मुश्किल से है डॉक्टर, आगे की तो सोचने का। हाँ ये देखिए, ये जो डेंस टिश्यूज दिख रहे हैं, ये कैल्शियम का जमाव भी हो सकता है और कैंसर भी। ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ये कैंसर हो सकता है। बाकी सारा हिस्सा क्लियर है। यानी फौरन ऑपरेट करना होगा। पहले बायोप्सी करा लेते हैं, फिर फौरन ऑपरेशन। ये एरिया में भी डेंस दिख रहा है डॉक्टर। रजनी की माँ बनने की उम्र है, इसलिए टिश्यू थोड़े घने नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। यानी कैंसर सिर्फ एक जगह पर है ना? हाँ, मैमोग्राम तो यही बता रहा है। तो जब मैमोग्राम कह रहा है डॉक्टर, तो बायोप्सी की क्या जरूरत है? जरूरत तो है। डॉक्टर, डोंट यू लव मी? मुझे हेल्दी बॉडी से प्यार है, बीमारियां मेरी दुश्मन है। पहले इससे लड़ लेते हैं, फिर फुर्सत से सोचेंगे। मतलब फुल चांस है। ठीक है डॉक्टर, मिलती हूँ फुर्सत में। थैंक यू। शादी क्यों की? ये क्या बात हुई कब? बताओ ना, क्यों की? शादी के 7 साल बाद तुम मुझसे पूछ रही हो शादी क्यों की? हाँ, मेरे लिए जानना जरूरी है। क्यों की तुमने मुझसे शादी? अब तक जान नहीं पाई। सच तो यही है राशि। आज जो समझ में आता है, कल वो बदल जाता है। और जो तब समझा, आज तो उसका एहसास भी नहीं है। Come on, कमल। Grow up। अब हम टीनेजर्स नहीं रह गए हैं। हाँ, समय के साथ चीजें कितनी बदल गई हैं। ये यकीन ही नहीं। बचपन की ठंडक देने वाली थी, कॉलेज की दिनों की गुनगुनी हो गई, और आज वही कैसे चुभने लगी है। कॉलेज के दिनों में कॉलेज से घर तक का 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता हम लोग यूं ही बातें करते करते तय कर लिया करते थे। कभी पता नहीं चला। वही तो। और ऐसा क्या था जो अब नहीं है?
अरे तब फुर्सत थी यार, बेफिक्री थी। 5 रुपए का मुड़ा हुआ नोट भी अमीर होने का हिसाब देता। सिर्फ यही या कुछ और? तब भी जेब में ढेर सारे पैसे हुआ करते, पर फुर्सत नहीं। तब हम कैसे एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हुआ करते थे, और मिलते ही अपने तमाम दुख सुख एक दूसरे से बांट लिया करते थे। तब हम साथ नहीं थे, पर लगता था कि साथ, और आज साथ रहकर भी साथ। वो सच कि आज का ये वक्त के हिसाब से थोड़ा कुछ बदला हो तो हो, लेकिन मैं तब भी वही था और आज भी वही हूं। अलबत्ता तुम शुरू से बेचैन रही हो और अब भी वैसी ही हो। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए? तुम चार्मर थी, तुम्हारी बेचैनी से पूरा कॉलेज कैंपस बेचैन होता था। हम सबने तुम्हें पाने की होड़ सी थी। तुम इससे जीता हो ना? ये कहना तो बोलो ना। धीरे धीरे मेरी बेचैनी ने तुम्हें बेचैन करना बंद कर दिया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला और मैं पागल। मुझे कभी पता ही नहीं चला। कमाल कमल, तुम ही पीछे पड़ी थी कि शादी कर लेते हैं। मैंने अपने घर वालों की मर्जी के बिना भाग कर तुमसे शादी की। ओह, तो इसी बात का बदला ले रहे हो मुझसे? बदला? हाँ, तभी तो मेरी बायोलॉजी रिपोर्ट तुम्हें बेचैन नहीं करती। अरे ऐसी बात नहीं है। देख तो रही हो, फुर्सत नहीं मिलती है मुझे। 50 किस्म के टेंशन है। हाँ, टेंशन तो बहुत है तुम्हें। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, ये जानती थी मैं, पर इस कदर बदल जाएगी कभी ये नहीं सोचा था। कमल! कुछ नहीं कहूंगी अब तुम्हें मैं। तुम अपना पैसे के लिए पकड़े रहोगे। अरे कमल, बात तो सुनो यार। नहीं सुनना मुझे। चाची जी, बस बस, रजनिया बिटिया कैसी है? ठीक हूँ चाची जी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे रजनी बिटिया, ये क्या हो गया रे तुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ चाची जी, चलिए अंदर चलिए। तेरे चाचा जी से ऐसे ही सुना, मेरी तो नींद उड़ गई, फौरन सामान बांधा और मेरे चाचा जी को बोला कि मुझे रजनी बिटिया के पास जाना है। पूरा रास्ता जब कर दिया। हाय रजनी बिटिया। Love you too. हाय रजनी बिटिया, तू कैसी पीली पड़ गई है रे? संजू किधर है? संजू ऑफिस गया है चाची जी, डे शिफ्ट है उसकी, शाम होते ही लौट आएगा। हाय हाय, कैसा बेशरम पति है, बीमार बीवी को छोड़कर चला गया। आने दे उसको आज। छोड़कर नहीं गया चाची जी, दफ्तर में एडवांस की अर्जी देनी है, समय आने पे जरूरत होगी पैसों की। बिटिया, पैसे चाहिए तो मुझे बोल, दूसरों के आगे हाथ फैलाने का क्या फायदा? चाचा मामा ताया किस दिन काम आएंगे? रुक। ये ले, ये रख
और जरूरत पड़ी तो और दे दूंगी। इन्हें तो मैं खूब संभाल के रखूंगी चाची जी। चलिए अंदर चलिए। नहीं, पहले रुक, पहले ये बता डॉक्टर क्या कहता है। कल एक जांच होनी है, फिर हफ्ते भर में इलाज शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू हुआ तो आखिर तक चलेगा। बिटिया, इन डॉक्टरों की मत सुन, अपने मन की करते हैं। ये ले, पीर बाबा की मजार से लाई हूँ, नहा धो के लटका लेना। और भैरव जी की धूली है, रोग वाली जगह लगा लेना, रोग अपने आप भाग जाएगा। पहले तो इलाज कराना है चाची जी। अरे रजनी बिटिया, मैं आ गई हूँ ना, रोग भगा कर ही जाऊंगी। अच्छा, नहाने वाली जगह बता दे, देह चिप चिप कर रहा है, अब फिर मुझे पूजा भी करनी है। चलिए। मॉर्निंग डॉक्टर्स, मॉर्निंग। एमएनसी क्या कहता है? हो सकता है। अल्ट्रासाउंड गांठ है, मैमोग्राम बगल वाली बड़ी, छाती वाली छोटी। बायोप्सी की रिपोर्ट भी यही कहती है। कमर की क्या है खबर? कमर में जो दोनों डिटो लगती है, जैसे जुड़वा पहने। इम्पॉसिबल। मिलीमीटर का भी फर्क नहीं, दोनों की ही लेफ्ट में। लेफ्ट आजकल ट्रेंड में है। राइट वाला कौन सा कम है? सेंटर की तो पूछो ही मत। ये लेफ्ट राइट सेंटर छोड़ो, see it as a disease and cure the body. क्यों हो जाएगा? होना चाहे तो जरूर। आधा काम हमारा है, आधा काम पेशेंट का। ये टीम वर्क है, मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। ये जो जंग छिड़ी है, ये जंग अकेली की नहीं है, ना ही हफ्ते महीने की। लंबी चलेगी जंग, मिलकर लड़ना होगा। ये रक्त बीज है, बार बार उठ खड़ा होगा, इसे यही मारना होगा। डिटर्मिनेशन, टीम वर्क, डिसिप्लिन, यही है हमारा हथियार। ये जीवन की इच्छा की लड़ाई है मौत से। मौत के दानव के पास तरह तरह के हथियार है, हमें समझबूझ से लड़ना होगा। लड़ने में हम कौन सा पीछे रहने वाले हैं डॉक्टर? हम तो छल्ली लोग हैं, जमाने से जैसे दानव से लड़ने आए हैं। समुद्र मंथन का अमृत जब हाथ से जाने दिया तो भला जीवन को कैसे जाने देंगे? अरे 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 चाची जी, अरे क्या है सज्जू, सुनने दे डॉक्टर क्या कहता है मुझे भी। मैं जरा डॉक्टर से बात कर लूं, तब तक अब बाहर जाकर चाय बिस्किट खाओ। मेरे चाय बिस्कुट की चिंता मत कर, गूगल पे है मेरे पास और चलाना भी आता है। अपने चाय बिस्कुट का इंतजाम मैं खुद कर सकती हूँ। तुझे नहीं पसंद ना मैं यहाँ रुकूं तो चली जाती हूँ। हे माया, कैसे बच्चे हैं ये? सॉरी डॉक्टर, मेरी चाची है, बहुत भोली है, मुझसे बहुत प्यार करती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर खड़े हो जाइए, वेट लेना है। आप ही आइए। रजनी 80 kg, कमल 50 kg। सीधी खड़ी होगी, सेंटर उतार दो। रजनी 57, कमल 53। बैठिए। बैठ जाइए। एडवांस स्टेज है, लेकिन शुक्र है किसी दूसरे अंग में फैलाव नहीं दिखता है। एडवांस यानी बचने की चांसेस कम है। मैं ये कहूंगा स्टेज एडवांस है, लेकिन बचने की चांसेस हैं। आज भी अकेली आई हूँ या साथ में कोई है? डॉक्टर और मेरे हस्बैंड है, थोड़ा बिजी रहते हैं। बीच बीच में छुट्टी लिया कीजिए, जरूरत पड़ेगी।
First 6 cycles of chemo followed by surgery and thereafter radiotherapy. And during chemo you have to be very very careful because body's disease fighting ability is at a minimum. जरा सी भी infection जानलेवा हो सकता है, उल्टी और दर्द होगा, लेकिन इससे निपटने का उपाय है। हाँ, बाल गिरेंगे, that is very normal, पर ठीक हो जाने पर वापस भी आ जाएंगे। Till that time you can wear a wig. ट्रीटमेंट फौरन शुरू करना होगा इसी सोमवार से। इसी सोमवार यानी 4 दिन है। सिर्फ 4 दिन बचे, बहुत सारा काम निपटाना है। तुम घबराओ मत कमर, ये डॉक्टर ना बस बोल देते हैं तुम खूब लाल हरी पीली सब्जियां खाना, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा चलती हूँ, सोमवार की तैयारी करनी है। Okay, I will see you on Monday. Excuse me, डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कमल के बाल बच जाएं। इसे अपने बालों से बहुत प्यार है। केमो में रोका नहीं जा सकता, पर वापस आ जाएंगे और पहले से बेहतर आएंगे। कमल, I will see you on Monday and don't be late as always. Thank you. Bye bye. बालों के बिना तुम्हारी कल्पना ही नहीं कर सकता। जाओ, तुम ऑफिस जाओ, मेरी वजह से लेट हो जाओ। हाँ, अभी जाऊंगा तो लंच के बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। तुम? चली जाऊंगी, ऑटो मिला तो ठीक, वरना बस से चली जाऊंगी। ध्यान से जाना। ध्यान से जाऊंगी, ध्यान से ही जाऊंगी राजीव। मुझे हमेशा से लंबे बालों से नफरत है, संभालते फिरो, पर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं अपने बाल कटवाऊं, अपने। पर अब अच्छा है, खुद जा रहे। इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी कम से कम। निकलना है, इन सब झंझटों से निकलना है। लक्ष्मी सरस्वती सती पार्वती। हे माँ माया, ये कैसी माया है भैया? जो सुंदर है, जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जो दुख हरनी है, तूने उसी पे माया का जाल बिछाया। ये तो धर्म नहीं है भैया। तू रजनी की परीक्षा ले रही है तो मत ले। कहीं रूठ गई तो तुझसे नाता नहीं जोड़ पाएगी। बस बहुत हुआ, छोड़ दे रजनी को और जनीता अपनी माया महल में वापस। देखिए अखंड दीपक जलाया है, और ये दीपक जब तक जलता रहेगा, जब तक रजनी बिटिया ठीक नहीं हो जाती। मैया महाकाली गॉड, क्या है ये सब? संजू जो चलाइए। रजनी बिटिया तू आ गई, ऐसा कर हाथ मुंह धो ले, फिर पूजा कर ले, फिर जो करना होगा करते रहना। एक कर क्या रहे आप? संजू एक मिनट रजनी, क्या है ये सब? ये दुआ, आग, पानी अभिमान की मदद के लिए है या और डर पैदा करने के लिए? बंद कीजिए सब। मैं खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ। संजू धूप अगरबत्ती से घर की हवा साफ होती है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ, समझी? सांस तक लेना भी दुख रह गया। ये सब बाहर कर लेना अपने घर में। ज्यादा पढ़ लिख गया ना तू, ज्यादा डिग्रियां ले ली तुम
बच्चों ने ज्यादा पेपर छाप लिए हैं। रजनी, तो संजू की बात का बुरा मत मानना। सदैव हाथ मुंह धो ले और पूजा कर ले। तुलसी का जल रखा है, 2 बूंद ले लेना। चाची जी, इस धुएं से मुझे भी सांस लेने में तकलीफ होती है। रजनी, जिस घर में पूजा पाठ ना हो उस घर में बीमारी वास नहीं करेगी तो और क्या वास करेगा बेटी। तुम आजकल के बच्चे पढ़ लिख तो जरूर गए हो, लेकिन बड़ों की बात में अमल करने में कोई बुराई नहीं है। कर लूंगी चाची जी, पहले इस बीमारी से तो लड़ लूं। रजनी, ये खून की खराबी से होता है बेटिया। रोज सुबह उठ के तुलसी के पत्ते खा, लहसुन का सेवन कर। मैं तुझे रोज गेहूं के पौधे और गाजर का जूस छान दिया करूंगी, पीती रहे, रोग अपने आप भाग जाएगा। 24 साल पहले इन्हीं सब चक्करों में मैंने अपने भाई को खो दिया। किसी ने हरे पत्ते खिलाए तो किसी ने बाबा जी की धूली, किसी ने तो अपना मूत्र त्याग कर उसे पीने तक की सलाह दे डाली। बेचारा भाई उपकिया लेता रहा और अपने ही शरीर द्वारा त्यागे हुए को बार बार अपने शरीर में ग्रहण करता रहा। उल्टियां करते करते सीधा हो गया। मुझे इस बाबा जी की धूली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, गाजर, आंवला, तुलसी, इन सब पर भरोसा करती हूँ, खाती भी हूँ, लेकिन महावर्गीय ब्याज जैसे बढ़ रहे मेरे कैंसर से नहीं लड़ सकती। मेरी मदद करना चाहती है चाची जी, तो डॉक्टर के बताए रास्ते पे चलने में मेरी मदद कीजिए। इस हालत में मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। शीत के बनते बिगड़ते टीले पे खड़ी हूँ। जहाँ हवा का एक हल्का झोंका चांद मिटा देता है। शायद रेत की भवंडर में खो सी गई है। पहले आकाश तमाम सपनों की चादर फैला दी है। कौन सी राह चुनूं? इसे छोड़ दूं? श्वेत के रास्ते श्वेत में धंसते जाएंगे या जल के सोते तक।
कहीं कुछ नहीं निश्चित। साहिब तक मेरे साथ से डरने लगे हैं, मेरा साथ बाहर छोड़ना चाहते हैं। जिंदगी हाथों से रेत से फिसलती जा रही है। जो जिंदगी की राह पे चल रहा है, आकाश एक तारा पर दिख जाए, रास्ता पार कर लूं। सिंह के मुंह पे सारा हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ, हट जाओ, मेरे आसमान में छाए काले बादल हो, हटो, हट जाओ, आगे बढ़ना है मुझे, हटो, हट जाओ, हटो, 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 सब फिसल रहा है, सब फिसल रहा है, वो जो एक छाया सा मेरे साथ चल रहा था, कहाँ गया वो? कमल कौन था? छोड़ो मुझे। कमल, कमल! राजीव, तुम हो मेरे पीछे। चला गया? मैं हूं तुम्हारे। अरे क्या है ये सब? पता है टाइम क्या हो रहा है? रात के 3 बजे हैं। रात अभी भी बाकी है। तुम थोड़ी देर मेरे पास आके खड़े हो जाओ। अरे जाकर सो जाओ। मुश्किल से तो नींद आई थी। जाओ, सो जाओ, अपने बेड पे जाओ। और तुम ऐसे ही भूत की तरह हाथ पैर मारती मंडराती रहोगी। खुले आसमान के नीचे लेटना चाहते? सालों हो गए खुला आसमान देखे, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। और मेरी भी तो तब जब जमीन ही खिसक रही है। तुम खुद तो पागल होगी और साथ वालों को भी पागल कर दोगी ना। तुम जाओ, सो जाओ। जब तक इलाज चलना है तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? कहो तो मैं बात करूं। वहां तुम्हारी माँ होगी, भैया भाभी सब समय निकाल लेंगे। तुम जाओ, सो जाओ, जाओ। फिर पड़ी रहो ऐसे ही और करो तो जी में आए। जाओ।
जाओ जाओ। बाप रे, इतने तारे, आसमान में भी ट्रैफिक जैम है। जब मैं तारा बन जाऊंगी तो मेरी जगह कौन सी होगी? उन तारों के बीच की जगह मेरी। हाँ, तो पहले से तारे छिपे बैठे। माँ कहती थी कि लोग मर के तारे बन जाते हैं। मैं मर के भी तारा नहीं बन। वहाँ वहाँ है मेरी जगह। ओहो, वहाँ नहीं। वहाँ वहाँ चांद के पीछे, वहाँ पीछे। संजू, मैं गिर जाऊंगी संजू। अरे मैं गिरने दूंगा तब ना। मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, अभी विक्रम बच रहे। संजू, मैं पट्टी खोल रही हूँ। प्लीज यार अभी मत खोलना, सारा सरप्राइज चला जाएगा। आओ यार। खुले में आ गए हैं, आसमान के नीचे। हाँ, दूर दूर तक पहले आसमान के कटोरे के नीचे। अब पट्टी खोलूं? पहले बैठ जा। खोलूं? रजनी अब खोलो आंखें धीरे धीरे। वाओ, इतने तारे। सब तुम्हारे हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे। यहाँ से वहां तक जितने हैं सारे। फिर तो मैं भी सितारा बन जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम रजनी ही रहोगी, सितारों वाली रजनी। और संजय कहाँ रहेगा? तुम्हारे पास जितने सितारे हैं सब संजय ही तो है। चीट, खुद को सितारा बना लिया। सारे तारे तुम खुद अड़कना चाहते हो। अच्छा चलो, तुम ही बताओ संजय कहाँ है? संजय, वो है संजय, जो सबसे बड़ा है, हर वक्त आंखें नीचे। ऐसे। तुम्हारा संजय तो बिल्कुल डांसर लग रहा है। अच्छा तो फिर वो वाला, स्मार्ट सा, परफेक्ट, इंटेलेक्चुअल। चश्मा लगाए, झोला टांगे। हाँ वही, शाम ढले खिड़की तले तुम आना जाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। रजनी के आसमान में सिर्फ
संजय, बाकी सब भी है ना, माँ, काका, दादी, वो देखो पड़ोस वाली आंटी भी है। माली काका फूलों को पानी देते हुए ठक ठक की आवाज करता सबको जगाता, हमारा वॉचमैन। देखो ना संजू, किस तरह से हमें सबने घेर रखा है। और चाची को भूल गई। चाची बोल रही ना तुम्हारे पीछे तारे बटोरती आ रही। रजनी, ये ले, इन्हें तो भूल आई थी, गिर पड़े थे बेचारे, इन्हें भी सजा देना कहीं। ये तारे तो मेरी आंखों के है चाची। संजू, चलो चाची के साथ तारे चुनते हैं। सब मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हें आंखों में सजा दो। चलो। जिस्म की नालियों से बहती समूचे जिस्म पे छाने लगी है। कीमो की पहली बूंद ने ही शुरू कर दी है विनाश लीला। तंत्रिका तंत्र पर कर दिया है कीमो ने हमला। कीमो अपने पराये अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती, जो भी आता रास्ते में उसे नष्ट करती जाती है। जिस प्रकार बाढ़ का पानी अपने रास्ते में आने वाले अमीर गरीब के घर में फर्क नहीं करता, कीमो मिटा देती है सब कुछ। जीवित रह जाते हैं सिर्फ वो जो जहर को पीना और पीकर जीना जानते हैं। मन मरकर भी जीने में जीवन की जीत है। विजेता होता है वही जो युद्ध के मैदान में उठ खड़ा हो। जय होगी, जीवन की जय होगी। कतरा कतरा खून, बूंद बूंद जल, धीरे धीरे रिश्ता कीमो मेरे जिस्म पे छा गया है। तलवे में झुनझुनी सी हो रही है। सर भारी हो रहा है मेरा। पेट में गड़बड़ हो रही है। मेरी बाह ठंडी हो रही है। बाह को ठंड लग रही है। मेरी बाह मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं। अंदर जंग छिड़ी है, बाहर के हमले से बचकर रहना। मेरे पेट में कुछ हो रहा है। कुछ नहीं कर लूंगी, कर लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी। अब कुछ नहीं निकलेगा। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर को फोन करो प्लीज। दवा दे रखी है। उसको दो। इस दर्द से छुटकारा चाहिए मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर।
डॉक्टर, दवाई है। अब कुछ ठीक लग रहा है। तुम पहले जाओ, हाथ धो के आओ, फिर मुझे छूना। तुम्हें कह रहा था रुई के पानी, घर क्यों नहीं चली जाते? ओस की बूंद, नाजुक पत्ती, पानी का बुलबुला, हाथ लगाते ही कुम्हला जाएगी, मुरझा जाएगी। अभी वो बिल्कुल नाजुक हवा भी बदन को छू जाएगी, अपनी छुअन भी छू जाएगी। सबसे बचकर रहना। खाना पीना, भीड़ भाड़, सर्दी जुकाम, मिलना जुलना, सबसे बचकर रहना। छुअन तुम्हें कुम्हला देगी, हल्की गर्मी पिघला देगी। बाएं दाएं देखो, फिर सड़क पार करो। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। सावधान, सावधान, सावधान। Rajni, how are you? डॉक्टर, do you love me? पहले ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे। MRI, MRS, प्राइमरी लीशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लिम्फ नोड में थोड़ा फैलाव है। We need to check this once before the surgery. Good going, रजनी। कमल, कब से है ये ब्लैक स्पॉट? रात भर नींद नहीं आई, आने से पहले देखा ट्रेन से हजारों की रफ्तार से नीचे गिर रहा है। 2500 पे पहुंच गया है। केमो रोकना होगा। एंटीफंगल और एंटीबायोटिक शुरू करनी होगी। फिलहाल खुद को आइसोलेशन में रखिए, किसी भी इंफेक्शन से बचिए। वेयर सर्जिकल मास्क ऑलवेज। क्या वो बीच में रुक गया? फिर से शुरू करना पड़ेगा? पहले जान बचानी है कमल, इलाज तो चलता रहेगा। यू सीरियसली नीड हेल्प कमल, तुम्हें मदद की जरूरत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों से बात करो, हेल्पफुल होगा। वो बीच में रुक गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से वही सब। बीमारी से ज्यादा खतरनाक इसका इलाज हो गया है। ठीक होगा भी या नहीं पता मुझे। कमल, सुन रही हो? रो रही हो? घबराओ मत, ठीक हो जाओगी। हिम्मत रखो। कहां से लाओ हिम्मत? बाजार में रुपए के मोल तो मिलती नहीं। बाजार में नहीं, हमारे अंदर होती है। तुम चलना शुरू तो करो, डॉक्टर है साथ। कमल, चलो साथ साथ चलें। छूटती हुई इस जीवन को पकड़कर वापस पटरी पर लाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सफर लंबा है, लेकिन ठिकाना है इसका। मैं कोई खुदा नहीं हूं, अपने खुदा तुम खुद हो। यू आर द कार, यू आर द ड्राइवर। हम जैसे छोटे मोटे डॉक्टर तो सिर्फ मैकेनिक हैं। इधर उधर जो कचरा इकट्ठा हो गया है, उसी को साफ करके इंजन को चलने लायक बना देते हैं, पर चलना तो तुम्हें। सिगरेट के छल्ले में जिंदगी मत उड़ाओ। पान तंबाकू की खुशबू में ऐसे भी मदहोश मत हो जाओ कि चलती फिरती गाड़ी बीच रास्ते पे साथ छोड़ जाए और मुझ जैसे मामूली मैकेनिक तक खींच लाए। वो कहावत नहीं है, वकील और मैकेनिक का चक्कर ना ही लगे तो अच्छा है।
Between 8th and 15th day, केमो भयंकर मारकाट मचाता है। हर घंटा ENC कम होती जाती है। आज 16वां दिन है। TLC की रिपोर्ट आ गई। 2000 के आसपास है। ये तो और नीचे गिरती जा रही है। तैयारी करो, हमले की तैयारी करो। TLC 8000, HB 13 ग्राम और प्लेटलेट्स 2 लाख। तैयारी करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। ये तो और नीचे हो गए। रजनी, रेडी टू अटैक? यस डॉक्टर। डर तो नहीं लग रहा है? मुझे रोशनी नजर आ रही है डॉक्टर। कमल, तुम्हें और थोड़ा चलना होगा, सावधानी के साथ। ये साला बढ़ता क्यों नहीं है? कमल, थोड़ी हिम्मत और करो, रास्ता पार कर लूंगी। हाँ थैंक्स रजनी, तुम जाओ। मैंने चाहा था कि हम साथ साथ पहुंचे। पता है, पर मुझे ले चलने के चक्कर में तुम पीछे रह जाओ, ये भी तो सही नहीं है। तुम जाओ। गुड लक रजनी। रजनी, चले। मैं फिर से तुमसे मिलना चाहूंगी कमल। भीड़ भरे चौराहे पर लोगों के बीच तेजी से भागते हुए। मैं चौराहे पर ही खड़ी हूँ रजनी। ये चौराहा जहाँ नहीं दिखा, जिंदगी चौराहा बन गई। चल रही हूँ, चलूंगी। थक गया, डेड टायर्ड। आराम कर लो। कब तक ऐसे ही चलना होगा? कहाँ तक चलना होगा? अभी तो सिर्फ चलना है राजीव। कब तक, कहाँ तक, पता नहीं। कमल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो राजीव, सुन रही हूँ। अरे जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। कहो राजीव, ये समय हाथ से निकल ना जाए। इस बेचैनी में कोई कैसे बात कर सकता है? बेचैनी? मैं तो हमेशा से बेचैन। तुम ही कहते हो ना। देखो कमल, मैं से अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। कहो राजीव, कहो कि तुम थक गए, मेरे साथ नहीं चल, या फिर इन सबसे निकलना चाहते। पेपर्स लाए, लाओ, दस्तखत कर देती हूँ। कमल प्लीज, अदरवाइज मत लेना। मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन कुछ नहीं राजीव। तुमने मुझसे कितना प्यार किया पता नहीं, पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। बताओ कहाँ दस्तखत करूं मेरे जाते हुए प्यार? कमल,
Goodbye, my love. जब तक हो इस घर में रह सकती हो। जब तक मैं हूं, मैं रहूंगी। इस कैंसर ने मुझे जीना सिखाया। मेरे लिए किसी भी प्यार, किसी भी रिश्ते से ज्यादा गहरा मेरे खुद के जीवन का रिश्ता है। कोई और रिश्ते साथ रहे तो ठीक, वरना नहीं। अपना दिल निकाल के आपके कदमों में रख दिया है। आप नाटक देखिए, हम चलते हैं। Come on, Rajni, you can do it. तुम कर सकते हो रजनी। Come on, come on, come on. जीवन तेरैया उड़ जाएगा, जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा, जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा, जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा। इस ठाव है बैठा उठ जाएगा, थाम के रखना सांसें तुम्हारी, थाम के रखना सांसें तुम्हारी। जो भी है अपना छूट जाएगा, जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा, जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा। तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए ही चमक रहा है। तारा, जीवन चिड़ैया लेकिन इस तारे की रोशनी तुम हो रजनी, तुम हो। जीवन इस काले आसमान में तुम्हें जगमगाना होगा, रोशनी बनकर आना होगा रजनी। जीवन चिड़ैया उड़ जाएगा। आ आ ओ रजनी, साझा करें।
5 मिनट का वक्त और चाहेंगे। बहुत ही शुक्रिया आप सभी लोगों का भारी तादाद में आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका तारुफ अपने कलाकारों से कराना चाहूंगा जिन्होंने 1.5 घंटा आपको बैठा के रखा और एक दुनिया में ले गए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नाटक डेडिकेटेड है पूनम नंदा मैम को, मेरी नानी कामिनी सक्सेना एंड मिस्टर संदीप शर्मा देवांशी के पापा, और रजनी का रोल प्ले कर रहे थे सोनिया राणा, जोरदार तालियों के साथ उनका। कमल थी अंकिता चेत्री, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। राजीव अर्शदीप सिंह, संजय अरविंद जेवी, चाची देवांशी शर्मा, पता चल गया होम क्राउड है। सीनियर डॉक्टर प्रदीप मजूमदार, जूनियर डॉक्टर निपुण गर्ग, जूनियर डॉक्टर एंड माय असिस्टेंट डायरेक्टर आरजू बंसल, ओल्ड मैन अभय, कंपाउंडर सिर्फ मृदुल उर्फ मोंटी, समर नक्श भारद्वाज, क्या बात है, फैन फॉलोइंग, सोहा आद्या गंडोत्रा। प्ले में 2 गाने थे, एक गाना फैज अहमद फैज की पोएट्री है जो कि मेरी फ्रेंड ने गाया है, उसका नाम है कात्यायनी, और एक थैंक यू, और आखिरी का गाना जो आपने सुना वो मैंने लिखा है, और मेरे फ्रेंड ने पालिन काबाक नाम है, अरुणाचल का रहने वाला है, उसने कंपोज किया है, तो जोरदार तालियां उन दोनों के लिए। जो आपने वॉइस ओवर सुना उसमें थे हमारे साथ भारती शर्मा मैम, ब्रिगेडियर मेहता सर, प्रेरणा भारद्वाज मैम और पूनम नंदा मैम। ये नाटक में बहुत सारी टेक्निकल चीजें लगी हैं, प्रोजेक्शंस है, लाइट है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार उनका भी आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ साउंड ऑपरेशन पे थे मीकू ठीकू मिश्रा, सौरभ नाम है, इनको प्यार से लोग मीकू भी कहते हैं, बीच बीच में ये ठीकू बोल देते हैं, तो एवरीथिंग इज ओके। वीडियो एडिटर पब्लिसिटी आपने जो भी देखी व्हाट्सएप पे, उसके लिए थे रितुल, जोरदार तालियां हमारे एडिटर के लिए। वीडियो आर्ट जो भी आपने देखा यहाँ पे चल रहा था उसको करने वाले थे आरजू बंसल, जतिन, विक्की और सिर्फ मृदुल। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ कर रहे हैं विक्की, वीडियो ऑपरेशन किया विनीत के ने, विनीत। कॉस्ट्यूम जो आपने देखा है, सब लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, सोनिया राणा, देवांशी शर्मा ने। हैंड प्रॉपर्टी जो भी सामान आप देख रहे थे उसका काम संभाला अभय, आरजू, निपुण, विनीत, सोनिया ने। प्रोडक्शन मैनेजर, कोई भी पैसे वैसे की समस्या आई तो देवांशी ने वो संभाला, क्योंकि आप सीन में भी देख रहे हैं चाची पैसे देती है, और हमारे साथ भी देवांशी ने ही वो रोल संभाल लिया था। जी हाँ, और फ्लोर मैनेजर थे अभय। अभय इज वन ऑफ द मोस्ट डिलिजेंट एंड डेडिकेटेड पर्सन, मौज करा दी। स्क्रिप्ट है मेरे टीचर आसिफ अली हैदर खान की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हमारे प्रोड्यूसर है विशाल आनंद सर, और मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा डायरेक्टर ऑपरेशंस टीम सूबेदार प्रवीण जी, विजेंद्र सिंह जी, शुलनी कंस्ट्रक्शन टीम, सिक्योरिटी क्लीनिंग स्टाफ जाफर भाई, लैंडस्केपिंग टीम, गार्ड्स, ऑल सपोर्ट विपुल तोमर, भारती शर्मा, करण। स्पेशल थैंक्स टू माय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमेश रत्नाकर, उनको पार्किंसंस डिजीज है। ये सारे लोगों का नाम मैंने ले लिया, एक बार जोरदार तालियां आप उन सभी के लिए बजा दिए। थैंक यू सो मच। At 29 years of age, Mr. Ankur Bashara, Director Saab, he has a double masters, a master's in performance studies from Ambedkar University and a master's in acting from National School of Drama, New Delhi. बहुत सारे plays direct कर चुके हैं,
Today is the 65th day to the count that he has selected all of us and he has put this play together. So please put your hands together. A big way for Ankur sir. थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं और हमारे टेक्निकल टीम जो हमारे साथ बीच बीच में तारों को इधर उधर कर रहे थे, बिजलियों से खेल रहे थे और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां दें। थैंक यू सो मच। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए और थैंक यू सो मच।